प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में शिक्षा के उद्देश्य तथा वर्तमान में उसकी हालात पर चर्चा करेंगे। अब से लगभग 5-6 हजार वर्ष पूर्व कहा गया है या लिखा गया है, स नः पितेव सून वेग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। जैसे पिता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बनाता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सभी नागरिकों के लिए उत्तम शिक्षा और उन्हें कार्य अर्थात रोजगार का प्रबंध करे। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। सरकार ही शासक व राजा है और न राज्ञः परम दैवतम कहा गया है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ में शिल्प विद्या अर्थात तकनीकी शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है। अश्विना यज्वरीरिष्यो द्रवत्पाणी शुभस्पति पुरभुजा चैनस्तम। यहाँ शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश दिया गया है। अश्विना पुरुषंदसन नरा सवीरया धिया धीष्ण्या बनतम गिरह। मनुष्य शिल्प विद्या और कारीगरी से यंत्र बनावें और उनका उपयोग कर अमल में लावें। इस तरह तकनीकी शिक्षा के लिए भी जोर दिया गया और लोग ऐसा करते भी थे। उसी की सहायता से खेती का कार्य किया जाता था। वर्तमान समय में देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल आपके समक्ष है। हमारे शिक्षा संस्थान जैसे सरकारी या निजी विश्व में शिक्षा संस्थानों के समक्ष कहीं नहीं ठहरते हैं, जबकि शिक्षा, पढ़ाई लिखाई तथा शिक्षित करना इस तरह की सोच व कार्य सर्वप्रथम भारत में आज से लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व में हुआ था और इस तरह किया जाता था। प्राचीन ग्रंथ में वर्णित किया गया है, यह पठति लिखति पश्यति परिप्रेक्ष्यति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। जो पढ़ता लिखता है, सीखता है, उसकी बुद्धि और कीर्ति सूर्य के किरणों के समान फैलती है। आज इस तरह हमारे समाज में ऐसी कोई विचार नहीं दिखती। यह इस देश का दुर्भाग्य है। यहाँ प्राचीन काल में न केवल शिक्षा का उत्तम प्रबंध था, अपितु बहुत सी विचारधाराएं थीं, मतभेद थे तथा उनमें आपसी डिबेट होता था, जिसे वर्णित किया गया मिलता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। आज हम कहाँ किस स्थिति में हैं, यह आपके सोचने का विषय है। शिक्षा के हालात व स्तर की एक सर्वे कराया जाना चाहिए और वह कोई करे, सरकार करावे या गैर सरकारी संगठन करे, और इस बात का पता लगाया जाए कि हम इस क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं और पिछड़े हैं तो कारण क्या है और कैसे इस क्षेत्र को ठीक किया जाए। हमारे लोग इस क्षेत्र में माइलस्टोन वर्क कर सकें। हमारे जीवन ग्रंथों में लिखा मिलता है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितः कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। हमारी पीढ़ियाँ पहले 3 स्तरों में तो कुछ भी नहीं कर रही हैं, भगवान जाने उनका क्या होगा तथा इस देश का क्या होगा। आज हमारी यही स्थिति हो गई है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, भगवान हम लोगों का भला करें। शिक्षा के महत्व को संसार के प्रत्येक देश में समझा जाता है, इसीलिए दुनिया के विकसित और विकासशील सभी देश अच्छे और उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान स्थापित कर रहे हैं। स्वयं अपने देश में भी अच्छे शिक्षा संस्थानों की एक समृद्ध परंपरा रही है। बात चाहे तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय की जाए अथवा आधुनिक भारत के एम्स, IIT, IIM और JNU की हो,
भारत में अनेकानेक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय भी भारत में ही है, किंतु आज इन सभी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। भारत में विद्वानों का बहुत आदर होता था और उनसे राज्य व देश लाभ उठाते थे। स्वयं राजाओं व नरेशों से उनको अधिक महत्व दिया जाता था। और हमारे प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों का आदर देश के बाहर भी होता है। इनसे स्पष्ट है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छे शिक्षा संस्थान तथा अच्छी शिक्षा प्रणाली देश के विकास हेतु आवश्यक है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है, ओमासश्च रसधीणृतो विश्वे देवास आगत दास्वांसो दासुसुतम। उपरोक्त सूक्त में अज्ञानी पुरुषों को विद्या रूपी ज्ञान देने की बात कही गई है। इससे वे पुरुष अच्छे अच्छे कर्म करके सदा सुखी हों। उपरोक्त विश्लेषण से आपको शिक्षा का महत्व मालूम हो जाएगा और आशा है कि आप लोग अधिकाधिक लोगों तक यह बात पहुंचाकर लोगों को शिक्षित और विद्यायुक्त बनाने में मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियो हम आपके समक्ष बनाकर प्रस्तुत करते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।